तूफानी दौरे पर सीएम शिवराज रीवा, सीधी और सिंगरौली में किया चुनावी सभाओं को संबोधित। भाजपा शासन की गिनाई उपलब्धियां, कांग्रेस पर किया प्रहार। मध्य प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक के लिए भाजपा ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। राजनाथ, सुषमा और उमा भारती ने की ताबड़तोड़ सभाएं, कांग्रेस पर साधा निशाना। खरगोन और रीवा में सोनिया ने शिवराज सरकार से दागे सवाल। 13 दागी मंत्रियों के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई। बालाघाट में बोले कमलनाथ, भाजपा ने मध्य प्रदेश को बनाया भ्रष्ट। कांग्रेस की सरकार बनने पर बेटियों की सुरक्षा की होगी गारंटी। नीमच में बोले ज्योतिरादित्य। जबलपुर में दिग्गी ने शिवराज से जुड़े व्यापम घोटाले के तार। मोहन प्रकाश का बयान, पूरे प्रदेश में है कांग्रेस की लहर। और बैतूल के घोड़ा डोंगरी में 12 वर्षीय बालिका के साथ दरिंदगी की इंतहा। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर की हत्या, शव को नदी में फेंककर हुए फरार। पुलिस ने किया दोनों को गिरफ्तार। नमस्कार, अपने एमपी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहत खान, लेकिन इस वक्त हम सीधा देखेंगे न्यूज प्रभारी राहुल सिंह के साथ मोहन प्रकाश की ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह। मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पृष्ठभूमि के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री मोहन प्रकाश जी। मोहन प्रकाश जी की एक खास बात है, लो प्रोफाइल रहते हैं लेकिन काम हाई प्रोफाइल करते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों में से एक हैं और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें तो इनकी रणनीति की अग्नि परीक्षा हो रही है। मोहन प्रकाश जी, आपके सांसद राव उदय प्रताप ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, कितना बड़ा झटका मान रहे हैं आप इसे? देखिए, पार्टी ने उन्हें एक सामान्य कार्यकर्ता से विधायक बनाया और विधायक बनने के 3 महीने के बाद ही सांसद बनाया और पार्टी ने एक फैसला किया था कि कोई सांसद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा और वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो अब ऐसी स्थिति में उनके मन में किस लिए ये फैसला लिया, ये बेहतर वो बताएंगे। लेकिन चुनाव का मौसम है, इसमें आया राम गया राम की संस्कृति खुद काम करती रहती है। आप कह रहे हैं कि आया राम गया राम की संस्कृति काम करती है, लेकिन जिन नेताओं से उम्मीद नहीं थी वो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी में असंतोष तो है। खासतौर से अगर राव उदय प्रताप की बात करें तो वो टिकट भी मांग रहे थे कुछ विधायकों के लिए। उनके इच्छा के अनुसार उनके लिखित उस पर काफ़ी ध्यान दिया गया है और टिकट भी मिले। कितना नुकसान पहुंचेगा उनकी पार्टी छोड़ने से? देखिए, कांग्रेस पार्टी व्यक्तियों पर चुनाव नहीं लड़ रही। कांग्रेस पार्टी अपने नीति, कार्यक्रम और अपना नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ती है। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में तो इस समय परिवर्तन की हवा चल रही है और उनके क्षेत्र के मतदाता ही इसका जवाब उनको दे देंगे। आप कह रहे हैं मतदाता वहां जवाब देंगे, लेकिन आपकी ही नेता जो है वहां पर, जनपद अध्यक्ष है वहां पर भगवती, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे? मैं आपसे कह रहा हूं, व्यक्तियों के आधार पर इस समय मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं हो रहा है। ये जो 10 साल का कुशासन है, जिसमें पूरी हर वर्ग, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सरकारी कर्मचारी हो, सब परेशान और बेहाल है। इस समय व्यक्ति गौड़ हो रहा है। सांसद अगर पार्टी छोड़ के जा रहा है और उसने हाईकमांड से गुहार भी लगाई थी और ये तमाम नाराज सांसदों ने गुहार लगाई थी, उनकी शिकायत ये थी कि जो छत्रप हैं वो उनके क्षेत्रों में दखलंदाजी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कहीं आपको ये लगता है कि पार्टी में जो प्रजातांत्रिक ढांचा है वो कमजोर हो रहा है? आपकी सूचना गलत है। सूचना गलत है तो ये सांसद छोड़ के क्यों गए? ये तो उनसे पूछिए। ईटीवी ने एक खबर फ्लैश की थी कि सांसद नाराज हैं, उसके बाद ये पहलू सामने आ रहा है कि सांसद पार्टी। मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी सूचना गलत है पूरी तौर पर। सांसद जो हैं उनको जो उनके जो राय थी वो पूरी तौर पर पार्टी ने उसको गौर भी किया है और कई जगह उनके जो राय है उसको महत्व भी दिया। टिकट वितरण को लेकर के फॉर्मूला जो था, राहुल गांधी का फॉर्मूला सामने था। चुनाव आधा खत्म हो गया, आप टिकट की बात कर रहे हैं। अगर आपको इसलिए इंटरव्यू लेना है तो मुझे क्षमा करें। ये टिकट के दौर के समय। चलिए टिकट के दौर की बात करते हैं। कुछ नेताओं में बाद में असंतोष था, तो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सारा कांग्रेस के ज्यादातर लोग
चुनाव के मैदान में हैं, चुनाव के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी एकजुट होकर इस चुनाव में उतरी है। और जो जन आकांक्षा है मध्य प्रदेश की, जो जनता किसी भी कीमत पर इस सरकार को जो हटाना चाहती है, उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में है। मोहन प्रकाश जी, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं कांग्रेस की, किन वर्गों के लिए कांग्रेस काम कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अन्नदाता किसान है, किसान के लिए हमने 50,000 रुपये तक के जो हमारे सहकारिता के, भूमि विकास बैंक के और अन्य जो इस तरह के किसान से संबंधित बैंक हैं, उनसे जो कर्जा होगा हम उसको माफ़ करेंगे। बिजली के मामले में उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे हैं हम उनको वापस करेंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो किसान को परेशानी होती थी कि जो अतिवृष्टि हो जाए, ओला हो जाए, पाला हो जाए तो पूरे इलाके के आधार पर सर्वे होता था। हमने उसको ये कहा है कि खेत के कोई यूनिट बनाकर जिस किसान का नुकसान होगा उसको करेंगे। हाउस पावर्स 5 जो हाउस पावर्स पर जो है हम बिजली मुफ्त देंगे और किसान की जो छोटी मोटी जिससे समस्याएं होती हैं उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के मामले लंबित हैं। इस प्रदेश के अंदर जो शिक्षा का सवाल है, 6 श्रेणियां शिक्षकों की, उनके जो सवाल हैं उस सवाल को 10 साल में हल नहीं करने का काम किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2008 से लेकर 2010 के बीच में 94,491 बच्चे पहला जन्मदिन नहीं मना पाए। किसी भी सरकार के लिए यह शर्मनाक है। जैसे आपने किसानों की बात की, बिजली की बात की, वर्गों की बात की, उसमें महिलाओं की बात की आपने। बीजेपी ने पिछले 10 साल में भी इसमें काफी काम किया है, तो आपको नहीं लगता है कि जो एक कांग्रेस का एक प्लान था? हाँ, काम किया है, काम किया है। 58 विभाग में जो भर्ती हुई है वो पैसा लेकर हुई है। भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है। नहीं, नौजवान है, नौजवान को उच्च शिक्षा के लिए दाखिला चाहिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी चाहिए। तो जिस तरीके से इसी सरकार ने हाई कोर्ट में यह स्वीकार किया है कि 335 बच्चों के जो दाखिले हैं वो गड़बड़ी लिख करके हुए। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, पूरी बात हो जाने देंगे मेरी? बताएं। या आपको नहीं, आप बताइए ना, प्लीज बताइए। और जितनी नौकरियां व्यापम के माध्यम से हुई हैं, और ये सवाल 335 का नहीं है, इस प्रदेश का जो भी मेरिट में आने वाला जो विद्यार्थी है, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो दाखिले के लिए हो, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। और सबसे तकलीफ की बात है कि सारे घपले में भ्रष्टाचार के जो तार हैं इस प्रदेश के मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जा रहे हैं। आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, अब बीजेपी का कहना है कि केंद्र में कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, कांग्रेस की सत्ता आएगी। सवाल मध्य प्रदेश का है। 10 साल जिसने राज किया है उसको पहले जवाब देना होगा इस प्रदेश का। और अगर जहां तक केंद्र का सवाल है, केंद्र ने कार्रवाई की और अगर कहीं भी गड़बड़ी है तो अदालत में है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन यहां 12 मंत्री लोकायुक्त के अंदर हैं और लोकायुक्त में भी परसों हाई कोर्ट में आया है, हाई कोर्ट ने को कहना पड़ा है। आपका कहना है केंद्र का भ्रष्टाचार और राज्य का भ्रष्टाचार दोनों अलग? आपका क्या कहना है आप जानिए। मैं जो कह रहा हूं वो ये दर्शक सुन रहे हैं कि यहां अगर केंद्र में कोई गड़बड़ी किसी भी मामले में हुई है तो वो कानून ने काम किया है, जेल गए हैं लोग, मुकदमा चल रहा है। यहां क्या हो रहा है? यहां 5 करोड़ मिल रहा है चपरासी के यहां, 10 करोड़ मिल रहा है अधिकारी के यहां, 200 करोड़ मिल रहा है। या तो फिर आप बोल लीजिए। नहीं मोहन जी, आपका जो बोलो आप पूरी इस बात का ये निकल रहा है। नहीं, 200 करोड़ रुपया एक IAS के यहां मिल रहा है, 12 मंत्री का लोकायुक्त में है। सवाल ये उठता है तो कि फिर आप क्या कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान साफ साफ ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार में हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है और कांग्रेस अगर मान लीजिए हमने अगर कोई गलत किया है, हालांकि जो जिसने गलत किया है उसको सजा हो रही है, उसको अदालत के पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन आपको गलत करने का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? क्यों नहीं आपने उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की? आज 400 कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं
जिन पर की विजिलेंस की रिपोर्ट है, उसके बाद भी उनको प्रमोशन दिया जा रहा है। यह किस सर्विस नियम में है? और सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के खुद परिवार पर, उन पर उनका जवाब कौन देगा? कांग्रेस पार्टी देगी? उनका जवाब दें। और विधानसभा में जब आता है अविश्वास प्रस्ताव, तो पूरी कभी हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में कभी ऐसा है कि सरकार उठ के भाग जाए टेबल होने के बाद भी? और एक नहीं, जो खनन माफिया है, जिसमें आईपीएस मारे जा रहे हैं, पुलिस अधिकारी मारे जा रहे हैं, यहां तक कि एबीपी के विद्यार्थियों के द्वारा प्रोफेसर मारे जा रहे हैं, जो यहां पर जिस तरह से बलात्कार हो रहा है, वो कौन जिम्मेदार है? कौन उसका हिसाब देगा? चलिए 25 नवंबर को मतदाता इसका फैसला कर देंगे। निश्चित। आपकी स्किल मैनेजमेंट की बात करते हैं। आपका स्किल मैनेजमेंट जो है, काफी कांग्रेस में इसकी चर्चा होती है, दिल्ली से लेकर के यहां तक। नहीं, मेरा कोई मैनेजमेंट नहीं। ये मध्य प्रदेश के जो हमारे नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, ये उनकी मेहनत का फल है कि आज पूरे प्रदेश में लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी को पुनः सत्ता में लाने के लिए आतुर है। ये बड़े बड़े चेहरे जो है मध्य प्रदेश की राजनीति के, इनको एक साथ देखना बड़ा दुर्लभ क्षण रहता है, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये आपकी वजह से संभव हुआ। नहीं, मेरी वजह से नहीं। मैं उनको साधुवाद करता हूं। और हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हमारे पीसीसी के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता जनता से जुड़े रहते हैं, वो देख रहे हैं कि जनता किस तरीके से आज त्राही त्राही कर रही। जिस सरकार के में चपरासी से लेकर आईएएस से लेकर मंत्री तक भ्रष्ट हो, उसका मुखिया ये कहे कि मैं ईमानदार हूं, क्या यह संभव है? क्योंकि इतने आरोप। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा। ये 2008 में मुद्दा नहीं था भ्रष्टाचार? 2008 में क्या, हम लोग 2013 में बात कर रहे हैं। 2013 में आज जो मुद्दे हैं, जनता, यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा कमाल है कि हर 5 साल पर इस प्रदेश। मैं तो एक और कमाल के बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि ये सारे नेता सामने आए हैं, आपने संभव कैसे किया, ये बताइए। जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ये खुद इस प्रदेश की जनता के कारण पहले भी एक थे, अब भी एक हैं। आखिरी सवाल, कितनी सीटों पे दाव देख रहे हैं आप? देखिए, ये हम तो 230 लड़ रहे हैं और हम 230 की उम्मीद करेंगे। 229, एक तो आपका वो नहीं, वहां हमने निर्दलीय को समर्थन दिया है। लेकिन चलिए मोहन प्रकाश जी, ईटीवी से बातचीत के लिए शुक्रिया। और ये 25 नवंबर को ही साफ हो जाएगा कि मतदाताओं को, लोकतंत्र का यही सबसे बड़ा कमाल। आपके दावों पे भरोसा है कि नहीं मतदाताओं को? ये 25 नवंबर को साफ हो जाएगा। निश्चित तौर पर आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।